15 सूत्री जो मांग है हमारा, और एक भी मांग ऐसा नहीं है जिसके लिए हम लोगों ने सदन में लड़ाई नहीं लड़ी है। मेरी मांग है कि मीनापुर को सुखाड़ घोषित करो। अंचल कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है, इसी देश में और जगह 7500 से 7900 रुपया तक वृद्धा पेंशन है, तो हमारे यहाँ 2000 4000 क्यों नहीं? प्रधानमंत्री आवास जो है योजना लागू करो और उसको पोर्टल चालू करके दो। भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है अंचल में, दाखिल खारिज में प्रखंड मुख्यालय पर धरना है, इसके बाद जिला में होगा, उसके बाद फिर विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन प्राण नहीं छोड़ेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मीनापुर अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार सहित 15 मांगों के समर्थन में राजद विधायक मुन्ना यादव ने स्थानीय समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज मंगलवार को विधायक के नेतृत्व में सैकड़ों राजद कार्यकर्ताओं के साथ मीनापुर प्रखंड क्षेत्र के हजारों लोगों ने प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। 15 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से मीनापुर प्रखंड को सुखाड़ घोषित करने, वृद्धा पेंशन के राशि को बढ़ाने, मीनापुर प्रखंड में बास्केट पर्चा दिए गए परिवार को जमीन पर दखल दहानी दिलाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल खोलने, बंद पड़े नलकूप को चालू करने, किसानों का कर्ज माफ़ करने, किसानों के खेती के लिए मुफ्त बिजली मुहैया कराने, आरक्षण का मामला सहित 15 मांगों के समर्थन में धरना दिया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। भ्रष्टाचार का आलम बिहार के सभी अंचलों में है। दाखिल खारिज में अवैध उगाही किया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि इसमें सुधार नहीं हुआ और मांगों पर विचार नहीं किया गया तो लड़ाई जारी रहेगा। इसके बाद जिला मुख्यालय और फिर विधानसभा का घेराव करेंगे। बिहार पर मंडरा रहा सूखे का संकट, औसत से 7% तक कम बारिश। मैंने याफी के मीडिया में छपा है, क्या तारीख को छपा था? 1/8 को, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, बारिश नहीं होने से 55% ही रोपनी, 20% तक घटेगा उत्पादन। किसानों को लग सकती है 2000 करोड़ तक की चंपत, 2000 करोड़ रुपए का घाटा किसान को। तो जब वर्षा नहीं हुआ, 50% खेती हुई, धन रोपनी हुआ, सुखाड़ घोषित क्यों नहीं? मेरी मांग है कि मीनापुर को सुखाड़ घोषित करो, और एक भी मांग ऐसा नहीं है जिसके लिए हम लोगों ने सदन में लड़ाई नहीं लड़ी है। 15 सूत्री जो मांग है हमारा, सुखाड़ का मामला है, अंचल कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है वो तो आप लोग भी मालूम है, आप लोगों को भी, कि जो सत्ता पक्ष के विधायक थे, मुख्यमंत्री जी के सामने में बोले दर्जनों विधायक कि हमारा बीडीओ, सीओ, चपरासी, थाना, पुलिस कोई नहीं सुनता। मीडिया में भी आया था। उसके बाद वृद्धा पेंशन, एक देश में कहता है 1 नेशन 1 पेंशन, एक देश में एक नियम। हमारे देश में बहुत जगह ऐसा है जहां 7500 7900 रुपया तक वृद्धा पेंशन मिलता है। गुजरात में भी हमारे यहाँ से ज्यादा मिलता है, जिसकी आवाज हम लोगों ने सदन में भी उठाया था कि गरीबों का वृद्धा पेंशन महंगाई को देखते हुए 400 रुपया से लेकर के 2000 या 4000 किया जाए, जो उचित है कि बूढ़ा आदमी का बाल बच्चा अगर उसका देख रेख करेगा तो उसके लिए उस मुताबिक अगर आप पैसा देते हैं तो उसका बाल बच्चा भी देख रेख करेगा, नहीं तो नेग्लेक्ट करके मार देता। और इसी देश में और जगह 7500 से 7900 रुपया तक वृद्धा पेंशन है, तो हमारे यहाँ 2000 4000 क्यों नहीं? ये भी सवाल सदन में उठा था। उसके बाद मामला है प्रधानमंत्री आवास योजना का। 1 साल से अभी कुछ दिन पहले हमने सुना है कि 3 करोड़ की समथिंग आवास बलू देश में बनेगा। हमारे यहाँ 1 साल से अधिक से पोर्टल बंद है। इसी जिला में मीनापुर का पोर्टल बंद हो गया क्योंकि उस समय आवास सहायक स्ट्राइक पर चल गए। सोहेल साहब उस समय कलेक्टर थे यहाँ। जब काम पर लौटने के लिए कहा गया तो और जगह के लौट गए, हमारे यहाँ का नहीं लौटा आवास सहायक। उसके बाद पोर्टल बंद हो गया, हमारे यहाँ आवास प्रधानमंत्री आवास से लोग वंचित हो गया। तो वो पोर्टल खोल करके हमारे यहाँ आवास, प्रधानमंत्री आवास जो है योजना लागू करो और उसको पोर्टल चालू करके दो। उसके बाद है आपको
बंद पड़े नलकूप। किसान, अभी सरकार कहती है कि हम खेत तक जो है बिजली दौड़ा रहे हैं। अब विजेंद्र बाबू भी सदन में बोलते हैं कि हम लोग जो है आम मतलब कि जनरल से घर वाला बिजली से सस्ती दर में बिजली दे रहे हैं। जो नलकूप बरसों पहले से चल रहा था, किसानों को सुविधा होती थी, आज वो नलकूप क्यों बंद पड़ा हुआ है? उस नलकूप को चालू करो। आपने चिन्हित किया है जाति जनगणना से, आप तमाम लोग को मालूम है कि जाति जनगणना ने चिन्हित किया है कि 94 लाख परिवार ऐसा है जिस परिवार में कमाने वाला चाहे उसकी आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिहार सरकार चिन्हित की है जनगणना करा करके, आर्थिक सर्वे करा करके। क्या वैसे परिवार को आप मुफ्त बिजली नहीं दे सकते? क्या वैसे परिवार को जिसको तय किया गया कि हाँ 2 लाख रुपया जिसका आर्थिक आमदनी आर्थिक सूची में जो आया 94 लाख में, तो उसको 2 लाख रुपया का मदद मिलेगा, आप 2 लाख के मदद के बात कर देते। और जब वही आदमी आय प्रमाण पत्र का एक लोचा लगा देते हो तो सीओ के यहाँ आय प्रमाण पत्र बनाने जाता है तो आप तय करते हो 72,000, वो देता है 1 लाख। और 1 लाख का आय प्रमाण पत्र जब ये बना देता है तभी उसको जो है लाभ नहीं मिल पाता है। तो सरकारी दोहरा पॉलिसी खेल रही है सरकार। एक तरफ कहती है कि गरीब को हम 2 लाख रुपया देंगे जो आर्थिक स्थिति में कमजोर है, और दूसरे तरफ पदाधिकारी को कह देता है कि तुम कम जो है उसका जो है आय प्रमाण पत्र नहीं बनाओ। ये साफ मंशा है कि सरकार जो है बिहार के आम आवाम जो गरीब लोग है उसको ठगने का काम कर रही है। सरकार ने सदन में बोला कि हर साल गरीब महिला जो है परिवार का जो मुख्य महिला है उसको पैसा दिया जाएगा। आप बताइए, सर्वे करके बताइए किसी को नहीं मिला, तो ये ठगने का पॉलिसी है। सबसे बड़ा मामला है कि 15% आरक्षण जो हम लोग के सदन में हम लोगों ने हम लोग से साथ बात हुआ, दोनों सदन में विधान परिषद और विधानसभा में पारित करके और भेजा गया। ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कोई त्रुटि अगर सरकार के द्वारा हुआ पेश करने में, उसको रद्द कर दिया गया। क्या 9वीं अनुसूची में उसको शामिल नहीं किया जा सकता? मैं उस 10% आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं जो सवर्णों को दिया गया, लेकिन वो 3 दिन में लोकसभा और राज्यसभा से पारित करके और 3 दिन में जब वो 10% आरक्षण उनको मिल सकता है, तो हमारा ये 15% आरक्षण जो सदन में पारित हुआ, जो विधानसभा में और विधान परिषद में, इसको क्यों गलत साबित करना पड़ा? और एक सवाल और है मेरा, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी जो भी वो भी पिछड़ा समाज से आते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपने जो सरकार बिहार सरकार के एडवोकेट नियुक्त किए हुए हैं, आप जरा उनसे बात कीजिए कि उनके रहते मेरा आरक्षण क्यों खत्म हो गया। तो ये तमाम 15 बिंदु है मेरे पास। किसान के कृषि लोन जो है वो माफ किया जाए। अडानी अंबानी का 18 लाख करोड़ माफ हुआ, 18 लाख करोड़ अडानी और अंबानी का माफ हुआ, हमारे किसान का क्यों नहीं हुआ? किसान का माफ नहीं होना चाहिए। कृषि के लिए जो बिजली लगेगा, मेरा कहना है कि सरकार कृषि भूमि के लिए बिजली जो है मुफ्त उपलब्ध किसान को करावे। तो इन तमाम 15 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने धरना देने का काम किया है। और दूसरी बात है कि अंचल कार्यालय में जो पूरे बिहार का मामला है, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है अंचल में, दाखिल खारिज में, मतलब कि आदमी गांव के गरीब लोगों को, चाहे किसी भी आदमी को गांव में चाहे बाहर हो, सब कहीं भी हो, उसको लूटा जा रहा है। कोई ना कोई अड़चन लगा देगा। कभी ऐसा भी हुआ है कि कर्मचारी रिपोर्ट कर दिया सही, सीआई रिपोर्ट कर दिया सही, सीओ अपने स्तर से उसको रिजेक्ट कर देता। हमने जिलाधिकारी से कई बार बात किया कि जब कर्मचारी और सीआई जब रिपोर्ट कर दे रहा है तो सीओ खारिज क्यों कर रहा है? ऐसे सीओ पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कहे ना कि 15 का 15 मामला हमने सदन में उठाया, हम लोगों ने बात रखी, और वहां सदन में नहीं जब सुना गया है, हम लोग अब सड़क पर उतरेंगे। प्रखंड मुख्यालय पर धरना है, इसके बाद पंचायत स्तर पर धरना होगा, उसके बाद जिला में होगा, उसके बाद फिर विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन प्राण नहीं छोड़ेंगे। सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।